हेलो गाइस, आप सभी को विद्या भंडार माँ चैनल में स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से क्लास 10 का जो है VVI क्वेश्चन सब्जेक्ट लाया हूँ। जैसे कि चलते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। तो क्वेश्चन आता है, एक समबाहु त्रिभुज ABC के प्रत्येक भुजा A है, तो सिद्ध करें कि त्रिभुज के शीर्ष लंब √3/2 A होगा। तो इसको सिद्ध करना है, तो चलिए किस तरह सिद्ध होता है। तो सबसे पहले हम एक समबाहु त्रिभुज बनाता हूं। तो जैसे कि देखिए, यह समबाहु त्रिभुज हो गया। समबाहु त्रिभुज का अर्थ होता है समजोड़ बाहु। सम माने समान होता है और बाहु का अर्थ होता है भुजा, यानी जिसका भुजा समान हो उसे समबाहु त्रिभुज कहा जाता है। यानी तीनों भुजा समान हो उसको समबाहु त्रिभुज कहा जाता है। जैसे कि यह एक भुजा प्रत्येक भुजा ए दिया, यानी यह जो भुजा ए दिया तो यह भुजा ए भी हो जाएगा, ए भी ए हो जाएगा, यह भी ए हो जाएगा। क्योंकि समबाहु त्रिभुज में एक भुजा दिया हो तो तीनों भुजा वही होता है, क्योंकि तीनों भुजा जो आपस में समान होते हैं। तो इसको मान लेते हैं ए, इसको बी और इसको सी। अब इस पर BC पर लंब AC डालूंगा, तो यानी BC पर लंब AD डालूंगा, तो यह दो भागों में विभक्त हो गया, A/2 A/2 हो जाएगा। तो देखिए, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में यानी BC AB बराबर BC बराबर AC बराबर A, यानी तीनों भुजा बराबर एक होता है। अब क्या करना है, यानी BC लंब, यानी BC पर लंब AC AB, तो AD। जहां BD बराबर DC बराबर A/2, यह हो गया समकोण। इसमें दो समकोण बन गए, तो यह जो हो गया लंब हो गया है, तो हमको जो निकालना है लंब ही निकालना है। सिद्ध करना है √3/2 A होना चाहिए। अब देखिए, तो यह आधार हो गया, यह कर्ण हो गया, यह लंब हो गया। त्रिभुज चाहे ABD में निकालिए, चाहे ADC में निकालिए। तो चलते एक त्रिभुज लेके, त्रिभुज प्रश्नानुसार त्रिभुज ADC में, तो A और D लंब हो गया और AC कर्ण हो गया, तो हमको निकालना है AD बराबर होता है √AC का स्क्वायर घटा DC का स्क्वायर। अब क्या करना है, √AC जो है A, तो A का स्क्वायर माइनस, और DC जो है A/2
इसका स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर ए ही रह जाएगा और ए स्क्वायर हो जाएगा और 2 का जो है स्क्वायर जो 4 हो जाएगा। इसको लघुत्तम निकाल लूंगा, 4 लघुत्तम ले लूंगा तो 4 एक कम 4 खा जाएगा तो 4 ए हो जाएगा और या एकदम खाएगा तो माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। तो ए डी बराबर हो जाएगा रूट अंडर 3a स्क्वायर बटे 4 हो जाएगा। अब क्या करना है, तो रूट 3 गुना ए यानी ए के तोड़ दूंगा और 4 का तोड़ दूंगा 2 इंटू 2। तो वर्गमूल में 2 का जोड़ा लगता है, तो रूट 3 ए हो जाएगा बाहर रूट से और 2 है तो इसमें 2 एक आ जाएगा, क्योंकि 2 वर्गमूल में 2 वर्गमूल में जोड़ा लगा जाता है, तो जोड़ा जब रूट के अंदर जब जोड़ा लगता है तो एक बाहर आ जाता है। तो देखिए यही आंसर आ जाएगा, यानी प्रूफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर अगला आता है, तो 4 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, तो इसको मान ज्ञात करना है। तो इसको निकालने के लिए, मान ज्ञात करने के लिए एक चार्ट होता है जो कि उसको याद करने पड़ता है। तो चलिए हम डायरेक्ट क्वेश्चन पर बात करता हूँ। तो हल 4 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, तो इस पर सिर्फ मान बैठा के हमको हल करना। तो 4 गुना tan 45 के मान होता है 1, तो tan 45 के मान 1 होता है 1 का स्क्वायर प्लस कोस जो है ना कोस 30 का मान होता है रूट 3/2, जो साइन 60 का मान होता है वही कोस 30 का होता है और माइनस साइन 60 का मान रूट 3/2 का स्क्वायर। तो 4 गुना 1 माइनस प्लस 3/4 माइनस 3/4, तो 3/4 3 कट जाएगा और 4 एक कम 4 यानी आंसर आ जाएगा, तो आंसर 4 आ गया। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इस तरह पूछा जाता है, जहां पाई का मान 180 हो तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करें। तो आ जाएगा 10 स्क्वायर पाई बटे 4 प्लस कोट स्क्वायर पाई बटे 4 का मान ज्ञात करना है। तो करना है क्या, देखिए तो 10 जो है 10 स्क्वायर यानी पाई का मान जो रखना है 180 रखना है, यानी 180 बटे 4 हो जाएगा प्लस और कोट स्क्वायर पाई के मान इस जगह भी 180 रखूंगा और 4 से भाग दूंगा, तो 10 स्क्वायर तो हो जाएगा 45 डिग्री प्लस कोट स्क्वायर 45 डिग्री, यानी 10 45 का मान होता है 1 का स्क्वायर होता है, कोट 45 का मान भी 1 होता है 1 का स्क्वायर कर दूंगा, यानी 1 + 1 यानी 2 आ जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा यानी 2 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए किस तरह पूछा, यानी क्वेश्चन जो है इस तरह भी पूछा जा सकता है, यानी जहां नहीं तो यदि थीटा बराबर
45 डिग्री हो तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करें। मान ज्ञात करें तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करें। अगले नंबर आता है टेन स्क्वायर थीटा कोट स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा। तो इस तरह भी क्वेश्चन आता है। तो इसको हल करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यानी टेन स्क्वायर थीटा के जगह 45 रखूंगा तो 45 हो जाएगा और कोट 45 ही रखूंगा प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा के जगह 45 है तो 45 ही रखूंगा। तो टेन 45 के मान 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, कोट 45 का मान 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और प्लस 2 और टेन 45 का मान 1 होता है। तो 1 1 कट जाएगा, 1 बाद में 1 प्लस 2 यानी 3 आ जाएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर 3 आता है। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बात करता हूँ।